क्या कि मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करें कि उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिससे कि वो सबसे पहले हाइपोस्फीडियास की सर्जरी कराना चाहता था। वो थी उसकी, क्योंकि वो कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा पाता था। ऐसा क्या है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकता? तो कहता था कि जहाँ पे मेरा घर है वहाँ से सिर्फ बस की यात्रा ही हो सकती है, वहाँ से कोई स्टेशन नहीं है, वहाँ से स्टेशन तक पहुँचने के लिए भी बस में जाना पड़ेगा या किसी और एक वाहन का साधन लेना पड़ेगा और उसी के थ्रू ही जा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हाइपोस्फीडियास सर्जन। तो बेसिकली आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या देना चाह रहा हूँ? मैं बेसिकली पेशेंटों का एक एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हाइपोस्फीडियास पेशेंट जब तक बच्चे होते हैं तब तक तो सारी चीज़ें जो उनके मदर फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, तो वो सब उस चीज़ को किसी भी प्रकार से मैनेज कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं सोशल चीज़ की, मैं एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। आज हुआ क्या कि मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करें कि उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिससे कि वो सबसे पहले हाइपोस्फीडियास की सर्जरी कराना चाहता था। वो थी उसकी, क्योंकि वो कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा पाता था। ऐसा क्या है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकता? तो कहता था कि जहाँ पे मेरा घर है वहाँ से सिर्फ बस की यात्रा ही हो सकती है, वहाँ से कोई स्टेशन नहीं है, वहाँ से स्टेशन तक पहुँचने के लिए भी बस में जाना पड़ेगा या किसी और एक वाहन का साधन लेना पड़ेगा और उसी के थ्रू ही जा सकते हैं। तो ठीक है, फिर क्या ट्रेन से सफ़र हो सकता है? हाँ, वो कहने लगा कि ट्रेन से हो सकता है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम बस में तुम्हें कैसे आती है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि बस में ही नहीं, मेरे को कोई भी इसी तरीके का व्हीकल जिसमें कि मैं टॉयलेट जाना हो, यूरिन पास करना हो, तो मैं नहीं जा सकता। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों तुमको दिक्कत होती है? तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे अपना यूरिन पास करूँगा, क्योंकि मैं खड़े होकर पेशाब कर ही नहीं सकता, मेरे को बैठ के पेशाब करना होगा। यूरिन पास करने के लिए उसको बैठना पड़ेगा, स्क्वेटिंग पोजीशन में आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर बस कहीं रुकती है कहीं पब्लिक प्लेस में तो मैं बैठ के कैसे करूँगा, सबके सामने कोई उंगली उठाएगा, कोई पूछेगा कैसे क्या, मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें। तो मैंने कहा अच्छा, कई लोग तो इस तरीके का बिहेवियर करते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं करता हूँ तो वो सारा का सारा जो मेरे कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं अगर मैं बैठ के भी करता हूँ। तो उसकी बात एक जेन्युइन बात थी, क्योंकि उसको प्रॉक्सिमल पेनाइल हाइपोस्फीडियास था। ये हमारा एक पेशेंट है जो कि एडल्ट है। जब वो मेरे को बता रहा था, सिर्फ उसके आंखों में आंसू थे और वह फिर फूट के रोने लगा, क्योंकि वो उसके मन में एक आघात लगी हुई थी। उसने कहा मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। मैं अपने आप को हर तरीके से रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। मैंने भी काम भी उसी जगह पकड़ा जहाँ पे कि मतलब इस तरीके का एक प्राइवेट टॉयलेट टाइप की चीज़ हो और मैं वहाँ पे काम कर सकूँ। तो एक ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो पेशेंट का अपना एक एक्सपीरियंस है, दर्दनीय और दयनीय है। ये अपने आप में एक समझने की बात है कि अगर छोटे बच्चे ऑपरेशन अगर से नहीं कराते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स गार्जियन अगर उनको लेके नहीं आते हैं और अगर टाइमली उनका ऑपरेशन नहीं होता है, तो सोशली वो कितने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, किसी गैदरिंग में नहीं जा सकते, ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, डिस्टल पेनाइल में यूजुअली इस तरीके की समस्याएं नहीं आती हैं जब तक कि सॉइलिंग ऑफ क्लोथ्स नहीं हो, लेकिन प्रॉक्सिमल पेनाइल, मिड पेनाइल में यूजुअली इस तरीके की परेशानियां आती हैं। तो ये चीज़ बहुत एक समझने की है। मेरे को लगा कि मैं उसका दर्द आप लोगों के साथ बांट सकूं, तो मैंने आज ये वीडियो इसीलिए ही बनाया है। मेरे को बस इतना ही शॉर्ट में बोलना था। और जानकारी के लिए एक्चुअली देखिए, हाइपोस्फीडियास अपने आप में एक बीमारी, तो क्योंकि मैं अपने दूसरे वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं छोटे से तरीके से आपको चीज़ों को नरेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हाइपोस्फीडियास की एक स्केच डायग्राम देख सकते हैं। हाइपोस्फीडियास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हाइपो मीन्स अंडरनीथ, स्फीडियास मीन्स ओपनिंग। तो यह एक शब्द ऐसा बनाया गया है कि जो पेनिस है, आप यहाँ पे एक स्केच डायग्राम देखिए, जिसका टिप
की तरफ यूरिन करने के लिए जो छिद्र होना चाहिए वो टिप पे होना चाहिए, और उसका टिप पे ना होके नीचे की तरफ यहाँ कहीं पे भी है। कहाँ पे होगा यही उसको डिसाइड करेगा उसका क्लासिफिकेशन, कि वो डिस्टल पेनाइल हाइपोस्पीडियस हैं, कि प्रॉक्सिमल पेनाइल हैं, कि मिड पेनाइल हैं, इसके अलावा पेरिनियल भी हैं। तो इस तरीके के हाइपोस्पीडियस होते हैं और उसमें अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। यह कितना कॉमन है, यह करीब करीब पुरुष मेल बच्चे पैदा होते हैं लाइव बर्थ के अंदर, उनके अंदर एक के अंदर यह हाइपोस्पीडियस पाया जाता है। ज़्यादा कॉमन या डिस्टल, ये डिस्टल वाले देखिए आप यहाँ पे, डिस्टल वाले ज़्यादा कॉमन होते हैं। प्रॉक्सिमल और पेरिनियल यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये कम कॉमन होते हैं। उनकी अपेक्षाकृत उनकी जो बेसिकली क्लासिफिकेशन में अगर हम परसेंटेज देखें तो ये कम होते हैं और ये ज़्यादा होते हैं। डिस्टल पेनाइल लेस सीवियर होते हैं, प्रॉक्सिमल पेनाइल पेरिनियल जितना नीचे जाता जाएगा उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। और एक परेशानी आती है इनके साथ में, इनकी कॉडी। कॉडी क्या होती है, यहाँ पे आप एक स्केच डायग्राम भी देख सकते हैं कि ये इस तरीके से देखिए कर्वेचर है, ये इस तरीके से, ये सामने एक कर्वेचर आ गया। तो ये जो कर्वेचर है बेसिकली इनकी प्रॉब्लम आती है कि जब इनका बेसिकली मैटिंग होती है, सेक्सुअल जो इनका एक्ट होता है, तो उस समय इनकी एक प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए एक कॉडी की प्रॉब्लम है। दूसरा देखिए एक हुडेड प्रोप्यूस इस तरीके का, यानी कि टोपीनुमा, जो ऊपर की प्रिप्यूस की स्किन होती है वो अगर टोपीनुमा हो उसको हुडेड प्रिप्यूस कहा जाता है। इसमें समस्या एक्चुअली कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक देखने में एक कॉस्मेटिकली एक नॉर्मली नहीं लगता है, इसीलिए इसमें जो है परेशानी आती है। अदरवाइज इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो ये तो रही हाइपोस्पीडियस की जानकारी। मेरे दूसरे वीडियोस के अंदर मैंने फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइपोस्पीडियस दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। आज का मेन टॉपिक मेरे को एक किसी के इमोशंस, एक किसी का पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था, वही मैंने आपको किया है। आपकी कोई क्वेरी है आप ज़रूर हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल करिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो और आप अपने डिसीजन टाइमली ले सकें, इसी सब शुभकामनाओं के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।